नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे, क्योंकि जीवन जीने का असली मकसद ही है मस्त रहना। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो शिक्षण अभिरुचि है। शिक्षण अभिरुचि जो बीएसटीसी का एक मेन सब्जेक्ट होता है, जिसके अंदर बढ़िया नंबरिंग बनाई जा सकती है। तो किस तरीके से टीचिंग एप्टीट्यूड या शिक्षण अभिरुचि के अंदर क्वेश्चन आते हैं, उन सभी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है आदर्श शिक्षक के बारे में आपकी धारणा क्या है। एक आदर्श शिक्षक या एक आइडियल टीचर आप किसको मानते हैं, उसके बारे में आपकी क्या धारणा है कि कौन सा टीचर है वो एक आदर्श शिक्षक हो सकता है। पहला ऑप्शन दिया गया है वह पढ़ाने के साथ साथ अन्य कार्य भी करता हो। यानी एक टीचर है वो पढ़ाता भी हो और पढ़ाने के साथ साथ अपना कोई व्यावसायिक या प्रोफेशनल कोई भी काम उसके साथ साथ में वो करता हो, या सामाजिक कोई समाज सेवा भी करता हो, कोई भी काम हो सकता है। दूसरा है वह छात्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तीसरा है वह समय पर स्कूल जाता है। चौथा है वह केवल पढ़ाने में रुचि रखता है। अब चारों ही ऑप्शन देखने में हमें सही लग रहे हैं कि इनमें से सभी आंसर सही होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर सभी का तो ऑप्शन भी नहीं है। तो पढ़ाने के साथ साथ अन्य कार्य भी करता हो, बिल्कुल एक टीचर अन्य कार्य कर सकता है, लेकिन ये एक आइडियल टीचर की पहचान नहीं है। वह छात्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। देखिए, सबसे मेन काम होता है बच्चों को पढ़ाना और उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित करना। तो ये आंसर है बी ऑप्शन, ये सबसे सटीक नज़र आ रहा है। वह समय पर स्कूल जाता है। इसका मतलब एक टीचर है वो समय का पाबंद होना चाहिए, पंक्चुअल होना चाहिए, तभी तो वो बच्चों को समय की कीमत समझा सकता है। तो ये ऑप्शन भी सही है। वह केवल पढ़ाने में रुचि रखता है। तो सबसे सटीक और सही आंसर होगा इसका बी ऑप्शन। वह छात्रों को पढ़ाने के लिए प्रेरित करे, यानी मोटिवेट जो टीचर करता है वो सबसे ज़्यादा बढ़िया टीचर माना जाता है, ये एक आइडियल टीचर माना जाता है। एक समाज के अंदर उसका एक अलग ही रुतबा बन सकता है, वो बच्चों को समाज में सुधारक बना सकता है मोटिवेट करके। तो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी व्यक्ति की सफलता के बारे में आपका क्या विचार है। यानी आप किसी व्यक्ति को कब सफल मान सकते हैं या कैसे सफल मान सकते हैं, आपका क्या धारणा है आपकी कि कौन सा व्यक्ति कब सफल होता है। पहला ऑप्शन दिया गया यह उसकी कठिन मेहनत और प्रयास का प्रतिफल है। यानी जो उसने सफलता हासिल की है वह सफलता उसकी कठिन मेहनत, उसने जो मेहनत की है, उसने जितने भी प्रयास किए हैं उन सभी प्रयासों और सभी मेहनतों का उसे फल मिला है, क्या ये सफलता है। दूसरा है यह सफलता उसने बेईमानी से अर्जित की होगी। बेईमानी से अर्जित की हुई सफलता को सफलता नहीं माना जा सकता, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी गलत होगा। उसमें सच्चाई होगी, यानी उस इंसान में अगर सच्चाई होगी, वो इंसान सच्चा होगा, तो इसका मतलब सच्चाई जब होती है तो सफलता आसानी से प्राप्त हो सकती है। वह अपना काम समय पर करता होगा। फिर से यहाँ पर बात किसकी हो रही है, समय की। यानी टाइम का पंक्चुअल कोई इंसान होता है, समय की कीमत जानता है, तो एक दिन समय उसे शिखर पर ले ही जाता है। तो सफलता का मायना इनमें से सही कौन सा है, तो सही है, सबसे सटीक आंसर होगा ए ऑप्शन। यह उसकी कठिन मेहनत और प्रयास का प्रतिफल है। यानी ए ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पर, सही रहेगा। ठीक है, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए आपका क्या सुझाव है। यानी जो आजकल गवर्नमेंट स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूलों में जो शिक्षा का स्तर है, वैसे देखा जाए तो शिक्षा का स्तर काफ़ी बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल ऐसे हैं जो प्राइवेट स्कूलों को भी पछाड़ रहे हैं। यानी उनमें बहुत बढ़िया शिक्षा दी जाती है, लेकिन मोस्ट ऑफ जो दूर दराज के इलाके हैं या जो 5वीं क्लास तक के नीचे के स्कूल हैं, उनमें शारीरिक जो सरकारी स्कूल हैं उनके अंदर शिक्षा का स्तर है वो काफ़ी डाउन हो चुका है। तो उसे ऊंचा उठाने के लिए आपकी क्या सुझाव है, आप क्या सुझाव देना चाहेंगे। पहला ऑप्शन दिया गया है उत्पाद की गुणवत्ता में कमी को। अब यहाँ पर देखिए, उत्पाद की गुणवत्ता, इससे मतलब क्या है। देखिए, एक स्कूल की बात करें, एक स्कूल को अगर हम एक कंपनी माने या कोई फैक्ट्री माने, तो वहाँ से जो उत्पाद निकलता है, यानी वो बच्चे हैं, तो बच्चों की गुणवत्ता कैसी होनी चाहिए। यानी वो कितने इंटेलिजेंट है, कितने वो समाज में उनका क्या रुतबा हो सकता है, बच्चे 5-10 साल बाद में कहाँ पहुँच जाएं। तो उत्पाद की गुणवत्ता में कमी आती है अगर वहाँ के बच्चे हैं वो बढ़िया नहीं है। तो इसका मतलब अध्यापक की लापरवाही से जोड़ना चाहिए उसे, कि अध्यापक ने एक सही तरीके से उसे पढ़ाया नहीं है। इसका मतलब उत्पाद की गुणवत्ता में कमी रह गई है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा है अध्यापकों पर शिकंजा कसने के लिए कानून बनाना। यानी अध्यापक है वो सही तरीके से रिजल्ट अगर नहीं दे पाते हैं तो उनके ऊपर एक कानून बनना चाहिए, जिससे कि अध्यापक सही तरीके से पढ़ा पाएँ। ये भी सही बात है। मूल्यांकन प्रक्रिया में सुधार होना चाहिए। जो टेस्ट लिया जाता है, पेपर लिया जाता है या जो परीक्षाएं होती है, उनके अंदर सुधार किया जाना चाहिए।
जैसे अभी हाल ही में जैसे 8वीं क्लास तक के बच्चों को फ़ेल नहीं किया जा सकता, तो फ़ेल किया जाना चाहिए। जो बच्चे कमज़ोर हैं उनको फ़ेल होना चाहिए, ताकि उस स्कूल का जो मूल्यांकन पद्धति है उसका पता चले कि कौन सा बच्चा किस प्रकार का है। तो इसका राइट आंसर क्या क्या होगा? ये सभी होगा। यानी सभी तीनों ऑप्शन है वो क्या है यहाँ पर सही है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? सी ऑप्शन, सॉरी डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज सही रहेगा। अगला सवाल देखिएगा, आपकी दृष्टि में शिक्षण कैसा काम है? यानी पढ़ाना, शिक्षा देना, दूसरों को किसी चीज़ के बारे में बताना, यह कैसा काम है? तो कैसा काम हो सकता है? पहला है चुनौती भरा आनंददायक काम है। यानी ये काम है वो चुनौती से भरा है लेकिन फिर भी आनंददायक काम है, इस चीज़ में आनंद आता है। चुनौती से भरा क्यों है? क्योंकि बच्चों को पढ़ाना चुनौती भरा ही काम होता है। जैसे एक टीचर मान लीजिए क्लास के अंदर 50 बच्चों को पढ़ा रहा है, तो सामने बैठे 50 बच्चों के पास हर बच्चे के अंदर 1400 ग्राम का दिमाग है और टीचर के पास सिर्फ एक दिमाग होता है। एक दिमाग के द्वारा उन 50 बच्चों के दिमाग को संतुष्ट करना ये एक चुनौती भरा काम है, लेकिन ये आनंददायक काम भी है क्योंकि बढ़िया काम होता है शिक्षण देना। उलझन भरा काम है, उलझन भरा काम शिक्षण बिल्कुल भी नहीं है। आसान तथा प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला काम है, बिल्कुल आसान भी है और प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला काम भी है। तो पहला बी ऑप्शन दे रखा है उलझन भरा काम है। उलझन भरा काम ये बिल्कुल गलत होगा, इसका मतलब डी ऑप्शन ऑटोमेटिक कट हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या रहेगा? इन दोनों में से बात करें तो राइट आंसर रहेगा आसान काम है और प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला काम है। तो सही आंसर क्या है इसका? सी ऑप्शन। शिक्षण एक आसान और प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला काम है क्योंकि एक शिक्षक का ओंदा है वो समाज में सबसे ऊपर होता है। अंग्रेजी भाषा के माध्यम से उच्च शिक्षा प्रदान करना आपकी नज़र में क्या सही है या गलत है? आजकल जो प्रचलन चल पड़ा है कि बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ाया जाता है, हिंदी मीडियम स्कूलों में कम पढ़ाया जाता है, तो इसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है? पहला है ज्ञान की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। क्या ज्ञान की प्राप्ति के लिए अंग्रेजी भाषा आवश्यक है? क्या किसी अन्य भाषा से ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती? हाँ, बिल्कुल हो सकती है। दूसरी भाषाएं पढ़ कर के भी ज्ञान प्राप्त किया जाता है क्योंकि बहुत सारे देश ऐसे हैं, बहुत सारे ज़िले ऐसे हैं, बहुत सारे जो क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती है। तो क्या वहाँ पर वहाँ के लोग हैं वो ज्ञान की प्राप्ति नहीं करते हैं? हाँ, बिल्कुल करते हैं। लेकिन फिर भी इंग्लिश पढ़ने से ज्ञान की प्राप्ति ये भी ज़रूरी है कि मतलब इंग्लिश पढ़ने से ज्ञान की प्राप्ति होती भी है। दूसरा है भूमंडलीकरण के कारण उपजी परिस्थितियों की मांग है। अब इस लाइन का क्या मतलब है? भूमंडलीकरण के कारण उपजी परिस्थितियों की मांग है। इसका मतलब ये है कि अलग अलग क्षेत्रों में, बहुत सारे क्षेत्रों में इंग्लिश भाषा बोली जाती है। बोले जाने का मतलब ये है कि जब आप किसी अन्य क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ पर जाने के लिए या वहाँ के लोगों से संवाद करने के लिए आपको इंग्लिश भाषा आनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर सभी चीज़ें हैं वो इंग्लिश टू इंग्लिश इंग्लिश में ही काम काम में ली जा रही है। तो इसीलिए भूमंडलीकरण के कारण उपजी जो परिस्थितियाँ हैं उनके अंदर भी इंग्लिश की मांग बढ़ गई है। इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। ए और बी दोनों सही होंगे, तो राइट आंसर कौन सा रहेगा? सी ऑप्शन रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। आपकी दृष्टि में पति पत्नी दोनों का काम पर जाना कैसा है? मान लीजिए पति और पत्नी दोनों कोई जॉब करते हैं, तो काम करते हैं, तो उससे आपकी क्या राय है कि क्या दोनों का जाना सही होता है या नहीं होता है? ऑप्शन दिए गए हैं। बच्चों की शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यह आवश्यक है। क्या बच्चों की शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए माँ पति पत्नी दोनों का काम करना जरूरी है? हाँ, मे भी पॉसिबल है भी ज़रूरी, क्योंकि आजकल जो खर्चा है पढ़ाई का वो बिल्कुल दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, और बढ़ता जा रहा है तो उसके लिए आमदनी भी घर के अंदर होनी ज़रूरी है। तो पति पत्नी दोनों का काम पर जाना ज़रूरी है। परिवार को संपन्न बनाने के लिए आवश्यक है। एक परिवार ज़्यादा संपन्न होगा जहाँ पर दो लोग काम करेंगे। एक घर में एक बंदा काम करता है, दूसरे घर में दो लोग काम करते हैं, तो वो परिवार ज़्यादा संपन्न होगा जहाँ पर दो लोग काम करते हैं। तो ये भी ऑप्शन सही है। इससे समाज समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है। प्रतिष्ठा क्यों बढ़ती है? क्योंकि जब एक इंसान, एक आदमी है, वो औरत को अपने साथ लेकर के चलता है, कंधे से कंधा मिला करके काम करता है, यानी पत्नी को भी पूरी छूट देता है काम करने के लिए, तो इसका मतलब इससे समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है उस इंसान की। तो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, ये सभी। तो पति पत्नी दोनों का काम पर जाना कैसा है? ये सारी चीज़ें यहाँ पर सही है। राइट आंसर क्या होगा इसका? डी ऑप्शन। चलिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अध्यापक बन जाने के बाद आप किस कार्य में अधिक रुचि लेंगे? यानी जब आप अध्यापक बन जाएंगे, देखिए यहाँ पर ज़्यादातर सवाल हैं वो अध्यापक, शिक्षक और विद्यालय से रिलेटेड आते हैं। क्यों? क्योंकि आप बीएसटीसी करने के बाद में एक टीचर बनते हैं प्राइमरी स्कूल के, और प्राइमरी स्कूल के टीचर बनते हैं तो ज़्यादातर सवाल हैं वो इन्हीं तीनों चीज़ों को केंद्र में रख करके बनाए जाते हैं। पहली चीज़ होती है अध्यापक, दूसरा चीज़ होता है अध्यापन, और तीसरी चीज़ होती है विद्यार्थी। इन तीनों चीज़ों को केंद्र में रख करके ये चीज़ें की जाती हैं। सारे सवाल इसी में से रिलेटेड आएंगे।
अध्यापक बन जाने के बाद आप किस कार्य में अधिक रुचि लेंगे? कौन सा कार्य आप सबसे ज़्यादा करेंगे? पहला है छात्रों की ज्ञान वृद्धि एवं व्यक्तित्व विकास में। छात्रों के ज्ञान की वृद्धि भी करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ में उनका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने में भी आप पूरा सहयोग करेंगे। एक बच्चा है वो सर्वांगीण विकास होना चाहिए बच्चे का। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन ये हमारा सही स्टिक बैठता है। शिक्षण के मानदंड को ऊंचा उठाने में, शिक्षण जो पढ़ाने का जो मानदंड है, जो एक क्राइटेरिया है, उसे आप ऊंचा उठाने उठाने में मदद करेंगे। क्या इसीलिए आप किस अधिक रुचि लेंगे पढ़ाने में? तीसरा है छात्रों की शिकायत प्रधानाचार्य तक पहुंचाने में। क्या आप छात्रों की शिकायत प्रधानाचार्य तक पहुंचाने के लिए शिक्षण का कार्य करेंगे? नहीं। ट्यूशन द्वारा पैसा कमाने में, ट्यूशन द्वारा पैसा कमाने के लिए शिक्षण कार्य जरूरी नहीं होता है, तो आप उसमें रुचि नहीं लेंगे। ये एक गलत ऑप्शन है। सी भी गलत ऑप्शन है, डी भी गलत ऑप्शन है। अब ए और बी से बात करते हैं। तो ए और बी में से सबसे सटीक आंसर जो है वो है ए ऑप्शन। तो छात्रों की ज्ञान वृद्धि एवं व्यक्तित्व विकास के लिए आप सबसे अधिक रुचि लेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बालिका शिक्षा आवश्यक है, बच्चियों को पढ़ाना क्यों जरूरी है? ये क्यों आवश्यक है? तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं। बालिकाएं आगे चलकर अपने शिशुओं का दर्शन करेंगी। बिल्कुल सही बात है। जब बच्चियां पढ़ी लिखी होंगी, जब वो बड़ी होकर के माएँ बनेंगी, तो एक माँ है वो अपने बच्चे को सबसे बढ़िया तरीके से शिक्षा दे सकती है। अगर माँ पढ़ी लिखी होगी तो वो बच्चों को आसानी से पढ़ा सकती है। बालिकाएं सदैव बालकों से अच्छे अंक लाती हैं। ये कई कतई जरूरी नहीं है कि बालिकाएं सदैव बालकों से अच्छे अंक लाएं। जब शिक्षा के बाद वे नौकरी करेंगी तो परिवार की आय बढ़ेगी। ये भी सही बात है कि जब शिक्षा के बाद में जब काम करेंगे, पिछला क्वेश्चन हमने देखा था कि जब महिलाएं भी प्रॉपर भागीदारी लेती हैं काम करने में पुरुषों के साथ, तो उस घर की आमदनी है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होना चाहिए? तो राइट आंसर जो होगा, क्योंकि बी ऑप्शन है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा हमें सही नहीं लग रहा है, क्योंकि बालिकाएं सदैव बालकों से अच्छे अंक लाती है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो बालिकाएं आगे चलकर अपने शिशुओं का मार्गदर्शन करेंगी, ये सही बात, सटीक बात है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ए ऑप्शन रहेगा। क्या रहेगा इसका राइट आंसर? ए ऑप्शन। चलिए हम बात करते हैं अगले सवाल की। यदि सरकार शिक्षकों की मांगे न माने तो शिक्षकों को क्या करना चाहिए? जैसे टीचर्स की कोई मांग है और उन मांगों को अगर सरकार नहीं मान रही है, तो उस कंडीशन में शिक्षकों को क्या करना चाहिए? की चीज़ का किस रास्ते पर उनको जाना चाहिए? तो पहला ऑप्शन दिया गया है, शिक्षकों को शिक्षण कार्य का बहिष्कार कर देना चाहिए। ये बात सही नहीं है, क्योंकि बहिष्कार एक टीचर को नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे स्कूल में जो बच्चे आते हैं उन बच्चों का नुकसान होगा। तो एक टीचर ये काम कतई नहीं करेगा। अपनी मांगों को लेकर न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। पहला काम होता है जुडिशियली किसी चीज़ की मांग करना, यानी एक न्यायालय नाम की हमारे देश के अंदर एक चीज़ है जो हमें न्याय दिलाती है, तो हमें उसके पास जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? अपनी मांगों को लेकर न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अपनी समस्याओं पर मीडिया में परिचर्चा करानी चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये भी एक सही बात है, क्योंकि मीडिया में परिचर्चा कराने से आपकी समस्या है वो सरकार तक ऑटोमेटिक पहुंच जाती है, जिससे सरकार उस पर गौर करती है। ये बात भी सही है। जब तक मांगे पूरी ना हो जाए तब तक वेतन नहीं लेना चाहिए। ये बात भी आप कर सकते हैं एक टीचर होने के नाते, क्योंकि जब तक आपकी मांग पूरी ना हो तब तक आप अपना वेतन रुकवा सकते हैं कि हमें वेतन नहीं चाहिए। ठीक है, तो सारी चीज़ें लगभग सही लग रही हैं। पहला कार्य, पहली चीज़ यहाँ पर सही नहीं है। तो अब इनमें से सबसे सटीक बी, सी और डी में से सबसे सटीक कौन सा होना चाहिए? तो सबसे सही होगा अपनी मांगों को लेकर न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले आप न्याय मांगने के लिए जो एक दरबार होता है उस दरबार में जाएंगे और अपनी मांगों को रखेंगे कि हमें इस चीज़ के बारे में न्याय दिलाइए। तो राइट आंसर बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, समुदाय अध्यापक से यह उपेक्षा करता है कि, एक समुदाय या समाज हम कह सकते हैं, वो अध्यापक से क्या उपेक्षा करता है, या अध्यापक कैसा होना चाहिए, या किस तरह की उनकी अपेक्षाएं होती है एक टीचर से? पहला ऑप्शन दे रखा है, उसका आचरण एवं व्यवहार मिसाली। मिसाली का मतलब होता है मिसाल देने लायक, यानी उसका व्यक्तित्व बढ़िया हो तथा सत्यता की तस्वीर हो। एक टीचर है वो सत्यता की तस्वीर का मतलब होता है वो सारे काम करें तो उनके कामों पर विश्वास किया जा सके। तो उसका आचरण एवं व्यवहार मिसाली एवं सत्यता की तस्वीर हो, ये बिल्कुल सही है। समाज एक टीचर से इस प्रकार की अपेक्षा रखता है। वह छात्रों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव न करें। बिल्कुल, ये भी एक समुदाय है, वो एक अध्यापक से रखता है कि वह छात्रों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव न करें। वह कमज़ोर एवं मेधावी दोनों बच्चों पर समुचित ध्यान दे। जो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं या जो बच्चे इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, उन दोनों बच्चों पर समुचित प्रॉपर तरीके से ध्यान दे।
ये भी एक समुदाय है, वो ध्यान में रखता है, अपेक्षा करता है। तो इनमें से सही आंसर कौन सा होना चाहिए? अब सबसे ठीक की अगर बात करें तो देखिएगा, कमज़ोर एवं मेधावी दोनों प्रकार के बच्चों पर समुचित ध्यान देना चाहिए, लेकिन ज़्यादा ध्यान है वो कमज़ोर बच्चे पर देना चाहिए, क्योंकि एक इंटेलिजेंट बच्चा है, उसकी पकड़ तेज़ होती है, कैचिंग पावर तेज़ होती है, तो वो किसी चीज़ों को वैसे भी समझ सकता है। तो कमज़ोर बच्चे पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इस कंडीशन में यहाँ पर अब हमें एक सही सटीक आंसर चुनना होगा। तो उसका राइट आंसर होगा, उसका आचरण एवं व्यवहार मिसाली हो और सत्यता की तस्वीर हो। ये एक टीचर से एक समुदाय, एक समाज है, वो अपेक्षा करता है। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? ए ऑप्शन रहेगा। ठीक है, आज के लिए इस सीरीज़ में इतने ही सवाल हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।